वेलकम एवरीवन, मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े नहीं हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको आते भी हैं, बट हमें क्वेश्चन चाहे जो भी हो सभी को बड़े ध्यानपूर्वक करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सती तालाब को हरियाणा सरकार द्वारा कब स्मारक का दर्जा दिया गया? तो बच्चों 2020 में सती तालाब को हरियाणा सरकार द्वारा स्मारक का दर्जा दिया गया है 2020 में। वीर भूमि शहीदों की भूमि का सही जोड़ा है बच्चों आपका रेवाड़ी और झज्जर। कौन सा है बच्चों? रेवाड़ी और झज्जर। हरियाणा राज्य की छोटी पीतल नगरी किसे कहा जाता है? नया क्वेश्चन है बच्चों सभी के लिए, देख लेंगे। हरियाणा की जो पीतल नगरी है, हरियाणा की जो पीतल नगरी है उसको हम बोलते हैं रेवाड़ी, ठीक है। हरियाणा की पीतल नगरी कौन सी है? रेवाड़ी। लेकिन हरियाणा की छोटी पीतल नगरी बच्चों वो कौन सा है? जगाधरी। तो आपका आंसर क्या होगा? जगाधरी यमुनानगर को हरियाणा की छोटी पीतल नगरी कहा जाता है। सुराही और चंदन निकासी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ठीक है, सुराही और चंदन निकासी के लिए तो देखो गुरुग्राम जो है ये मेडिसिटी के लिए फेमस है, क्लियर। और यहाँ पर औद्योगिक इंडस्ट्री भी ज़्यादा है। महेंद्रगढ़ जो है खनिज पदार्थों के लिए फेमस है। रेवाड़ी जो है पित्तल नगरी के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या बच गया आपका? झज्जर। सुराही और चंदन निकासी के लिए बच्चों आपका झज्जर फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के किस जिले में एकमात्र गुरु नानक सत्संग सभा स्थित है? ठीक है, हरियाणा के कौन से जिले में गुरु नानक जी की एक सत्संग सभा स्थापित है? तो बच्चों ये है आपके हरियाणा के नवगठित डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी में। चरखी दादरी में गुरु नानक जी की सत्संग सभा स्थापित है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जहाज कोठी के स्थान पर पहले क्या था? सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि जहाज कोठी हरियाणा में कहाँ पर है? हिसार में स्थापित है। किसने स्थापित की थी? जॉर्ज थॉमस ने की थी, ठीक है। जॉर्ज थॉमस 1798 में जो है यहाँ पे पहुँचे थे और 1803 में जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी बहरामपुर में, क्लियर। और हांसी को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी भी बनाया था और वहीं पर रहने के लिए उन्होंने अपना जो निवास बनाया था उसको बोलते थे जहाज कोठी। तो जहाज कोठी के स्थान पर पहले बच्चों क्या था? जैन मंदिर था। क्या था? जैन मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के लेखक कौन है? ठीक है बच्चों, देखो कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो लिखा है ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, ठीक है बच्चों। कबीरदास का पता है इन्होंने दोहे लिखे हैं। तुलसीदास का पता है रामचरितमानस इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। स्थल बोहर मठ में किस समुदाय से जुड़ा सबसे बड़ा मेला लगता है? तो देखो बच्चों इसमें आएगा दर्शनी साधु से लगता है, या फिर कनपटे साधुओं से लगता है, या फिर नाथ संप्रदाय से लगता है। तो मोस्टली बच्चे तो इसका सोचेंगे कि नाथ संप्रदाय ही आंसर होगा, लेकिन बच्चों इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी। दर्शनी साधु मतलब जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। कनपटे साधु आपको पता है कि कानों में बाली तो हर कोई पहनता ही है। तो नाथ संप्रदाय आपको पता ही है कि स्थल बोहर मठ जो है किसके लिए फेमस है? नाथ संप्रदाय के लिए, इसीलिए आंसर होगा ये सभी। हरियाणा राज्य का प्राचीन प्रमुख भक्ति नृत्य क्या है? एक नृत्य है गणगौर जो आपका दक्षिण पश्चिम में फेमस है, यानी कि हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़ जो राजस्थान के साथ बाउंड्री लगने वाले क्षेत्र है वहाँ पे फेमस है। लूर नृत्य आप सभी को पता है। धमाल नृत्य जो है भारत का सबसे प्राचीन है, ठीक है। धमाल नृत्य जो है बच्चों ये धमाल नृत्य भारत का प्राचीन है, ठीक है। भारत का प्राचीन, महाभारत काल का इसको माना जाता है धमाल नृत्य को बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? हरियाणा राज्य का प्राचीन प्रमुख भक्ति नृत्य है, तो भक्ति नृत्य है चौपाया। कौन सा है बच्चों? चौपाया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्राचीन सीसा उद्योग विकसित था, तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले जो प्राचीन सीसा उद्योग विकसित था वो अंबाला में फेमस था। कहाँ फेमस था? अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, माता रेणुका घाट किस जिले में स्थापित है? ठीक है, माता रेणुका घाट। अब देखो राजघाट का है, कुरुक्षेत्र में है। करण घाट का है, करनाल में है। क्लियर, ठीक है। और बच गया क्या? कैथल और जींद। दो ऑप्शन आपके बच गए। तो कैथल में कोई ऐसा फेमस घाट या तालाब नहीं है, ठीक है। तो कहाँ आंसर होगा?
जींद। माता रेणुका घाट रामराई जो गांव है जींद का उसमें स्थापित है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है अकबरी दरवाज़ा, ठीक है, अकबरी दरवाज़ा हरियाणा के किस ज़िले में स्थापित है? तो बच्चों अकबरी दरवाज़ा जो है सोनीपत में स्थापित है। यहीं पे मामा भांजा की मज़ार भी स्थापित है, ध्यान रखेंगे, मामा भांजा की मज़ार भी सोनीपत में ही है और अकबरी दरवाज़ा भी बच्चों सोनीपत में ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, होली के दिन गुरु नानक का मेला किस ज़िले में लगता है बच्चों? होली के दिन गुरु नानक जी का जो मेला फेमस है वो भी कहाँ है? सोनीपत में फेमस है। कहाँ पर है बच्चों? सोनीपत में। बूढ़ी तीज का मेला मेवात यानी कि नूह किस संप्रदाय से संबंधित है? बूढ़ी तीज का जो मेला लगता है मेवात में या नूह में वो किस संप्रदाय से संबंधित है? अब बहुत सारे बच्चे तो यही सोच लेंगे कि तीज जो है वो हिंदू धर्म का है, लेकिन एक चीज़ ये भी कंसेप्ट रखेंगे कि मेवात में ज़्यादा जो है मुस्लिम संप्रदाय रहता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों क्या होगा? मुस्लिम संप्रदाय से। बूढ़ी तीज का मेला मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित नेकीराम शर्मा के राजनीतिक गुरु कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा के राजनीतिक गुरु कौन से थे? बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर छोटू राम जी से थे, क्योंकि छोटू राम जी जो हैं हरियाणा से संबंधित हैं। लाल लाजपत राय हैं, ये पंजाब से संबंधित, दूसरा ऑप्शन बच्चे ये सोच सकते हैं, लेकिन इनके राजनीतिक गुरु लोकमान्य तिलक थे बच्चों, ठीक है, लोकमान्य तिलक। महाराजा अग्रसेन स्टेडियम, ठीक है, महाराजा अग्रसेन स्टेडियम ये कहाँ पर है बच्चों? महाराजा अग्रसेन स्टेडियम है बच्चों रोहतक में, रोहतक में। क्लियर, ठीक है, या आप ऐसा याद कर लें इसको, मैना रिसोर्ट में जाएगी, मैना रिसोर्ट में जाएगी, तो मैं से महाराजा, ठीक है, अग्रसेन स्टेडियम, तो मैना रिसोर्ट कहाँ है आपका? महाराजा अग्रसेन स्टेडियम में, और ये कहाँ है? रोहतक में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाह सतनाम सिंह स्टेडियम कहाँ स्थापित है? तो देखो बच्चों, शाह से सतनाम और शाह से सिरसा। शाह सतनाम सिंह स्टेडियम कहाँ है बच्चों? सिरसा में है, ठीक है, शाह से सिरसा, शाह से शाह सतनाम, सतनाम भी सिरसा से ही बनता है, शाह से ही बनता है, और शाह भी शाह से ही बनता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है महावीर स्टेडियम जो है ये हिसार में है बच्चों, महावीर स्टेडियम, ठीक है, और पानीपत में है शिवाजी स्टेडियम। नेक्स्ट है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? तो बिल्ट जो है एक पेपर मिल है, और पेपर मिल कहाँ है? यमुनानगर में है, ठीक है। जींद में अगर हम बात करें तो जींद में बच्चों आपका स्टेडियम है अर्जुन स्टेडियम है और एकलव्य स्टेडियम है। करनाल में आपका जो स्टेडियम है वो कर्ण स्टेडियम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। हरियाणा राज्य खेल परिसर कहाँ पर स्थापित है? तो हरियाणा राज्य जो खेल परिसर है बच्चों, खेल को देखो फरी में खेला जाता है, फरी में खेल खेला जाता है, फरी में, ठीक है, तो फरी से फरीदाबाद। हरियाणा राज्य खेल परिसर कहाँ है? फरी से फरीदाबाद। क्लियर हो जाएगा सभी का, ठीक है। हरियाणा राज्य में लेडी हैली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की है? ठीक है, लेडी हैली हॉस्पिटल की स्थापना बच्चों ये की है छाजूराम के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? छाजूराम के द्वारा। लेडी हैली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की है बच्चों? छाजूराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? नारनौल का प्राचीन नाम देखो, नांगल तो है पंजाब में, प्रकृतनाथ जो है आपको पता है औरंगाबाद का है, सरफाबाद जो है फतेहाबाद का है, तो बच गया क्या? नंदीग्राम। क्या आंसर आएगा बच्चों? नंदीग्राम नारनौल का प्राचीन नाम है। एपरेटस सिटी हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? पानीपत को बुनकर सिटी बोलते हैं, गुरुग्राम को द्रोणाचार्य सिटी बोलते हैं, रोहतक को जाट नगरी बोलते हैं, तो आंसर क्या बच गया? यमुनानगर। यमुनानगर को बोलते हैं एपरेटस सिटी। एपरेटस सिटी ऑफ हरियाणा यमुनानगर को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा राज्य के कितने गांवों को नंदीशाला व गौशाला बनाने का प्रस्ताव अभी हाल ही में तैयार किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर है 6500। 6500 गाँव में नंदीशाला और गौशाला बनाने का प्रस्ताव अभी हाल ही में तैयार किया गया है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो युद्ध स्मारक बनाया गया है वो अम्बाला में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? अम्बाला में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक अम्बाला में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो ह से हरी भूमि, ठीक है, और ये निकलता है बच्चों आपका कहाँ से? रोहतक से। हरी भूमि कहाँ से निकलता है? रोहतक से। हरी भूमि कहाँ से प्रकाशित होता है? सभी बच्चे कर लेंगे इसको, रोहतक से।
गुलजारी लाल नंदा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों गुलजारी लाल नंदा केंद्र जो है ये कुरुक्षेत्र में स्थापित है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र में स्थापित है 1991 में। साहित्य कला परिषद को कब पंजीकृत किया गया था? तो बच्चों साहित्य कला परिषद को 1900, हरियाणा साहित्य कला परिषद भी आप इसको बोल सकते हो, 1995 में इसको जो है पंजीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसकी पूजा हरियाणा में मुसलमान व हिंदू दोनों के द्वारा की जाती है? अब देखो, रावण की पूजा की जाती है या फिर विजयदशमी की पूजा होती है, गुग्गा पीर की पूजा होती है, माता सती की पूजा होती है या राधा स्वामी की पूजा होती है? तो बच्चों आपको पता है कि मुस्लिम राधा स्वामी वगैरह में तो कोई विश्वास रखता नहीं है। रावण हिंदू धर्म में पवित्र है, राम के लिए है, इसलिए है। तो माता सती की पूजा भी ये नहीं करते हैं। तो पीर की पूजा जो ये करते हैं, तो आंसर है गुग्गा पीर की पूजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हरियाणा में रंगमंच की परंपरा ये बच्चों 16वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। रंगमंच का मतलब होता है स्टेज पे, ठीक है। रंगमंच की परंपरा 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। सांग शब्द का सही अर्थ क्या है? सांग शब्द का सही अर्थ है बच्चों नकल, ठीक है। क्या अर्थ है? नकल, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप सभी को ये टेस्ट सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ हम फिर से आएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।